हेलो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को अगर हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर की अगर प्रॉब्लम होती है तो वैसे लोग को अक्सर पानी ज़्यादा पीने की हिदायत दी जाती है। पानी ज़्यादा पीने से ब्लड प्रेशर इंप्रूव होता है और चक्कर वगैरह की प्रॉब्लम, कमजोरी की प्रॉब्लम, इसको इंप्रूव करने में मदद मिलती है। लेकिन ये पानी जो आपको पीना चाहिए, इसमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कोई स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिसको फॉलो करना चाहिए ताकि आपको पानी पीने से ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिले और आपका ब्लड प्रेशर बेटर वे में मेंटेन हो, आपको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं आए। आज इस पर बात करेंगे। आज का टॉपिक है बेस्ट टिप्स टू टेक वाटर इन हाइपोटेंशन। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। तो बगैर समय बिगाड़े चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ ये हल्का सा। अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर सिर्फ हृदय की गति और ब्लड वेसल्स की हालत पर ही डिपेंड नहीं करता, कितना उसमें पानी सर्कुलेट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। यदि किसी व्यक्ति को अगर हाइपोटेंशन का प्रॉब्लम है तो काफ़ी केसेस में इसमें जो लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो पानी की कमी या डिहाइड्रेशन की वजह से होता है और ऐसे केस में पानी पीने से आपको फ़ायदा मिल सकता है। हर केस में जिसको लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, अगर कोई और प्रॉब्लम की वजह से उसको लो बीपी है तो पानी पीने से फ़ायदा मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन यदि आपको अगर लो ब्लड प्रेशर खासकर डिहाइड्रेशन की वजह से है या पानी की कमी की वजह से है या वॉल्यूम लॉस की वजह से है, जिसमें ब्लड का पानी कोई कारण से कम हो गया, ब्लीडिंग हो गई, वैसे केस में डेफिनेटली पानी पीने से आपको कुछ हद तक फ़ायदा मिलेगा। बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन काफ़ी फ़ायदा ज़्यादातर लोग को देखने को मिलेगा। ज़्यादातर अगर किसी व्यक्ति को पानी दिया जाए तो वो सिर्फ वॉल्यूम स्टेटस इंप्रूवमेंट होने से बीपी नहीं इंप्रूव होता। कई बार जो है एक ऑस्मो रिसेप्टर करके सिस्टम होता है बॉडी में, वो एक्टिवेट होता है जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसकी वजह से नलियों का जो टोन है या नलियों का जो इंटरनल प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बीपी इंप्रूव होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेशन ही एकमात्र तरीका है जिससे कि पानी पीने से आपको फायदा मिलेगा। नलियों का टोन भी इंप्रूव हो जाता है, इससे भी बीपी इंप्रूव होता है। स्टडीज ने शो किया है कि यदि कोई व्यक्ति को अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो वैसे केस में यदि वो पानी पीता है तो ब्लड प्रेशर में इंप्रूवमेंट का जो इफेक्ट है विद इन मिनट्स देखने को मिलता है। खासकर जो लोग को ब्रेन की प्रॉब्लम होती है या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे बॉडी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का सिस्टम फेल हो जाता है, वैसे केस में जो वो आप पानी पीते हो वैसे केस में आपको तुरंत ही विद इन मिनट्स ब्लड प्रेशर में कुछ फायदा देखने को मिलता है। आप कुछ ही मिनट्स के बाद अगर ब्लड प्रेशर चेक करोगे तो आपको सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से, एंडोक्राइन प्रॉब्लम की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, मेडिसिन की वजह से हो रहा है तो वैसे केस में पानी पीने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। थोड़ा बहुत फायदा देखने को मिल सकता है, लेकिन हाँ, सीवियर हार्ट फेलियर में अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे तो कई बार नुकसान भी हो सकता है, यानी ज़्यादा पानी भरने का प्रॉब्लम भी हो सकता है। उम्रदराज पेशेंट्स में खासकर अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो वहाँ पर पानी पीने से ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि उम्रदराज पेशेंट अक्सर डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं और ऐसे केस में उनको पता भी नहीं चलता है, उनको प्यास भी नहीं लगती, लेकिन बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। वैसे केस में जो है लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो अक्सर पानी की कमी की वजह से होता है और वैसे केस में कई बार आपको फ़ायदा देखने को मिलता है। अक्सर इस तरह के लोग को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, सुस्ती का एहसास होता है। लोग को ऐसा लगता है कि ये बॉडी के विटामिन मिनरल्स की प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन कई बार डिहाइड्रेशन की वजह से भी बॉडी में कमज़ोरी, सुस्ती का एहसास हो सकता है। ऐसे केस में कई बार अगर आप पानी को नमक के साथ लोगे तो आपको ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि कई बार नमक भी शरीर में पानी को रिटेन करने में मदद करता है। यदि ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है तो पानी ब्लड के अंदर रहता नहीं है, वो लीक आउट कर जाता है और यूरिन के रास्ते या दूसरी जगह पे वो लीक कर जाता है, ब्लड में रहता नहीं है। लेकिन जब आप नमक लेते हो तो पानी का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई रहता है, जिससे की वजह से आपके ब्लड में थोड़ा पानी ज़्यादा देर तक रहता है और ऐसे केस में आपको थोड़ा ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है और आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बेटर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। बहुत सारे हाइपोटेंशन वाले पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा पानी का लॉस हुआ ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे केस में थोड़ा बहुत पसीना आने की वजह से, गर्म एनवायरनमेंट में लूज मोशंस की वजह से, वॉमिटिंग की वजह से, फीवर की वजह से या कम पानी पीने की वजह से भी लोगों का ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बार वॉमिटिंग होगी या बहुत ज़्यादा लूज मोशन होगा तो ही डिहाइड्रेशन होगा, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार आपको लगता है उससे कहीं ज़्यादा जल्दी आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है और ऐसे केस में पानी पीने से फ़ायदा मिलता है। ऐसे केस में अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो तो फिर डेफिनेटली आपको पेशेंट को सलाइन चढ़ाना पड़ेगा, पर ज़्यादातर पेशेंट जो होश में है और अगर लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो उनको पानी पीने से फ़ायदा मिलेगा। ये पानी को आपको एक बार में नहीं पीना चाहिए, ऐसा नहीं कोशिश करनी चाहिए कि 3 से 4 लीटर आप एक बार में पी लो। आपको कोशिश करते रहना चाहिए कि हर एक 2 घंटे में 1 से 2 गिलास पानी पीते रहें। सुबह उठते ही आप कोशिश करें कि अगर आपको अगर चक्कर का प्रॉब्लम है और सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है तो सुबह उठते ही आप 1 से 2 गिलास पानी पिए। इससे आपका जो सुबह उठते ही जो चक्कर आने का प्रॉब्लम है या लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उस पर फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको पानी पीने के लिए ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पानी पीने के लिए आपको प्यास का इंतजार नहीं करना है।
कई बार जब प्यास आती है तब वो एक लेट साइन होता है और काफ़ी देर के बाद जब बॉडी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होती है तभी आपको प्यास लगती है। अक्सर अगर आप प्यास आने का वेट करोगे और तब पानी पियोगे तो बहुत लेट हो चुका होता है। तो वैसे केस में आपको कोशिश करनी चाहिए कि प्यास लगे या नहीं लगे आपको पानी पीते रहना चाहिए। एक बार में बहुत ज़्यादा पानी पीने के बदले दिन भर में बिना प्यास लगे भी आपको थोड़ा थोड़ा पानी पीता रहना चाहिए। ऑन एन एवरेज अगर आप 400 से 500 ml यानी कि 2 ग्लास पानी एक बार में पी लोगे तो 15 से 30 मिनट में आपके ब्लड प्रेशर में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है, यानी कि लगभग तुरंत ही असर करता है। 15-30 मिनट्स में आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि एक पानी की बोतल दिन भर अपने साथ ले जाए और थोड़ा बहुत उसमें से कंटिन्यूस पानी पीते रहें। आप दिन भर में अगर एक बार में सारा पानी पियोगे तो वो किडनी आपकी ओवरफ्लो कर देगी और जिसकी वजह से काफ़ी पानी आपका यूरिन में निकल जाएगा। तो वैसे केस में आपको यूरिन के कलर का ध्यान रखना है और अगर खासकर यूरिन का कलर ज़्यादा येलो है इसका मतलब आपको ये सजेस्ट करें कि बॉडी डिहाइड्रेटेड है। तो वैसे केस में तब तक आपको पानी पीते रहना। जब तक यूरिन का कलर आपका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता तब तक आपको मान के चलना है कि आपका बॉडी का हाइड्रेशन पूरा नहीं हुआ है और इसको आप एक इंडिकेटर की तरह से यूज़ कर सकते हो कि बॉडी में आपको और हाइड्रेशन की ज़रूरत है या नहीं। पानी पीने के लिए आपको कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, कैफिनेटेड ड्रिंक्स या सूप्स वगैरह के बदले यदि आप सिंपल पानी पिए तो वो ज़्यादा अच्छा है। यदि आप फ्लेवर्ड पानी पीते हो या अलग अलग बाकी तरह के पानी पीते हो जिसमें कुछ और मिला करके पीते हो नमक के अलावा, तो आपको कुछ खास एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं मिलेगा। और वैसे केस में कुछ लोग को लगता है कि कॉफ़ी पिए पानी के बदले तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कैफीन से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, पर ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है क्योंकि कैफीन जो है वो टेम्परली आपका ब्लड प्रेशर ज़रूर बढ़ाता है लेकिन एक्चुअल में वो आपकी यूरिन को बढ़ाता है जिसकी वजह से हाइड्रेशन इंप्रूव नहीं होता और वैसे केस में आपको बाद में पेशाब ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से बॉडी एक्चुअली हाइड्रेट नहीं होती। तो सिंपल पानी ही पिए चाय कॉफ़ी के बदले तो वो ज़्यादा अच्छा है। गर्म एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो और बीच बीच में एक्सरसाइज कर रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक भी आप पी सकते हो, उससे भी फ़ायदा मिलेगा। नारियल का पानी या जो फ्रूट्स में या सब्जियों में ज़्यादा पानी होता है जैसे खीरा है, तरबूज है, ये सारी चीज़ों को आप ज़्यादा ले सकते हो, इससे भी आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और ये सारी चीज़ों में जो एक्स्ट्रा पानी होता है आपकी बॉडी को मिलेगा। पानी पीने के लिए आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। मार्केट में अवेलेबल जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है जिसमें नमक, शुगर और पानी तीनों का मिक्सचर होता है, ये इजीली अवेलेबल होता है। इसको 1 लीटर पानी में घोल के यदि आप पीते हो तो आपकी बॉडी की हाइड्रेशन के रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह से पूरा करता है। खासकर अगर आपको ये लूज मोशंस की वजह से या वॉमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन हो तो उसमें ये ज़्यादा मदद करता है। प्रोटीन डिहाइड्रेशन और लो ब्लड प्रेशर के लिए ये उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन लेके आए उसी को पीजिए। आप सिंपल पानी भी पी सकते हो, लेकिन अगर डिहाइड्रेशन जो है वॉमिटिंग की वजह से या लूज मोशन की वजह से हुआ तो आप ओआरएस का पानी पी सकते हो। इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। आप अपने फ्लूइड इंटेक को ट्रैक करिए। यदि आपको चक्कर, कमजोरी का प्रॉब्लम रह रहा है और बीपी कम ही रह रहा है तो वैसे केस में आप मान के चलो कि आपने जो पानी पिया है वो सफिशिएंट नहीं है, तो पानी और नमक आपको ज़्यादा मात्रा में लेते रहना है। यदि आपका बीपी इंप्रूव हो गया है और आपकी बॉडी ऑलरेडी हाइड्रेटेड हो गई है और यूरिन का कलर ट्रांसपेरेंट हो गया है तो उसका मतलब हाइड्रेशन पूरा हो गया है। और तब तक भी अगर बीपी इंप्रूव नहीं होता है तो उसका मतलब आपको दूसरे कारण को ढूंढना पड़ेगा। और अदरवाइज जो है अगर आपके पानी का आप ट्रैक रखोगे और कंटिन्यूस पानी पीते रहोगे तो ज़्यादातर लोग को कुछ मिनटों में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि यदि आपको लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या उससे रिलेटेड सिम्टम्स है तो पानी पीने के हिसाब से क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से आपको पानी पीना चाहिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करते हैं। इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफ़र में आगे